जय हिंद दोस्तों। कपिल सिब्बल ने फिर से एक बहुत बड़ा सवाल उठाया है और ये सवाल टीएमसी से नहीं पूछे हैं, ये सवाल सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछे गए हैं, ये सवाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछे गए हैं। मौत को लेकर के कपिल सिब्बल ने चिंता जाहिर करी है। बीएलओ ने आत्महत्या कर ली है। इस मामले में कपिल सिब्बल को एक बहुत बड़ा झटका मिला है, जोर का झटका मिला है। और उसके बाद जिहादियों की गिरफ्तारी को लेकर के भी बड़ी अपडेट आ रही है, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे इस वीडियो में। लेकिन जो मुद्दा उठाया है अभी कपिल सिब्बल ने, एसआईआर होने से पहले ही कपिल सिब्बल बार बार सवालों के घेरे में हैं और ये मुद्दा उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि बंगाल के अंदर एसआईआर जो हो रहा है वो दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है बीएलओ के ऊपर, जिस कारण से तेजी से बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं। ये एक बड़ा मुद्दा तो उठा दिया इन्होंने, लेकिन इससे पूरी तरीके से टीएमसी घिर गई है। खुद एक बड़ी मुसीबत का कारण बन चुके हैं कपिल सिब्बल ये मुद्दा उठा करके कि बीएलओ पश्चिम बंगाल के अंदर तेजी से आत्महत्या कर रहे हैं। और एक आंकड़ा भी बताया कपिल सिब्बल ने, 33 बीएलओ की मौत हुई है कुल। और फिर से बंगाल में एक बड़ा घटना हुआ और इसको एक मुद्दा बनाने की कोशिश करी कपिल सिब्बल ने। और किस वक्त, जब अमित शाह जी बंगाल के दौरे पर जाने वाले हैं। तो इसके पहले तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक रैली में भाषण दे रही हैं कि मैं भारत के गृह मंत्री को, अमित शाह जी को पश्चिम बंगाल के अंदर इंटर नहीं करने दूंगी। मतलब आप सोच लीजिए कि भारत के गृह मंत्री को ये पश्चिम बंगाल में आने से मना कर रही हैं। आखिर किस लिए? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को शायद ऐसा लगता है कि अगर अमित शाह जी आएंगे तो आने से पहले ही एसआईआर हुआ तो जो भी फर्जी वोटर्स थे करोड़ों की मात्रा में उसको रद्द किया गया। और ना जाने कितने रोहिंग्या बांग्लादेशी जो फर्जी वोटर बना करके टीएमसी को वोट देते थे उसको धक्के मारकर बांग्लादेश पहुंचाया गया। अब ये डर सता रहा है टीएमसी को कि कहीं अगर अमित शाह जी आ गए पश्चिम बंगाल के अंदर तो सारा वोटर्स हमें छोड़ करके चला जाएगा और एक बड़ी हार हो जाएगी। इतने प्रोपोगेंडा रचने के बाद भी अमित शाह जी पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं, 3 दिन तक दौरे पर रहेंगे। इसके पहले नरेंद्र मोदी जी थे और पूरी समर्थन मिल रही है पश्चिम बंगाल में दोस्तों बीजेपी को। एक बार भड़काऊ बयानबाजी भी दिया ममता बनर्जी ने अपनी सरकार बनाने को लेकर के, भड़काया कि अगर बीजेपी वोट मांगने आए तो महिलाओं को भड़काया कि आपके पास सब्जी काटने वाली औजार तो है ना। मतलब ये आक्रोशित माहौल बनाने की पूरी कोशिश थी ये, ऐसे आरोप लगे ममता बनर्जी के ऊपर। अब जो बीएलओ ने आत्महत्या करी है उसको लेकर के एक राजनीति एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कपिल सिब्बल। और जो बीएलओ ने आत्महत्या करी उनका शव स्कूल में लटका मिला, पंखे से लटका शव मिला। केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया। यहां पे कपिल सिब्बल ने विपक्ष को घेरा है, यानी बीजेपी को घेरा है, लेकिन टीएमसी के अंदर एक महिला को नग्न करके पीटा जाता है पश्चिम बंगाल के अंदर। टीएमसी की सरकार में आज तक कपिल सिब्बल ने एक तीखे सवाल पश्चिम बंगाल की सरकार से नहीं पूछा है। ये दोहरा नीति है जो कि साफ तौर पे दिख रही है। चुनावी प्रक्रिया पर बहस शुरू हो गई। जब बीएलओ ने आत्महत्या करी तो हालत गंभीर बताई जा रही है। अब जो ये राजनीति एजेंडा सेट कर रहे हैं कपिल सिब्बल, इस पे चारों तरफ इनकी फजीहत हो रही है। मौत पर राजनीति करना ये बहुत ही गलत है। संवेदनशील मुद्दों पर बयानबाजी क्यों कपिल सिब्बल का, ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। बीएलओ परिवारों का दर्द भुला करके उनके ऊपर राजनीति की रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं कपिल सिब्बल। सरकार को बदनाम करने की भी साजिश कर रहे हैं। आत्महत्या को हथियार बनाना बिल्कुल गलत है। चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा ये जो जनता की है उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं कपिल सिब्बल। जनता का विश्वास तोड़ना बहुत ही खतरनाक है। विपक्षी एजेंडा साफ तौर पे दिख रहा है ऐसा बयान देकर के कपिल सिब्बल का। और सवालों का समाधान तो निकाल नहीं रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपोगेंडा के तहत अपनी बयानबाजी दे रहे हैं। दुख को राजनीति से जोड़ना ये बिल्कुल ही गलत है। सरकारी काम पर सवाल जो है वो खड़े कर रहे हैं, लेकिन एक भी सबूत पेश नहीं कर पा रहे हैं।
ठीक है, सरकारी काम पर आप सवाल करते हैं, लेकिन जब आपसे सबूत मांगे जाएं कि आप किस बेसिस पे ये सवाल खड़े कर रहे हैं तो इसका सबूत भी नहीं दे पाते हैं। घुसपैठ मुद्दे को हल्के में लिया जा रहा है ऐसा बयान दे करके। आप बीएलओ के आत्महत्या पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन घुसपैठिए कितनी तेजी से भारत देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रही है, इस चीज को भी समझने की कोशिश करें। ट्वीट से भ्रम फैलाने की कोशिश करी जा रही है, सिर्फ आंकड़ों से भावनाएं भड़काना ये बिल्कुल गलत है। अब यहां पर दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह का बयानबाजी दे करके बीएलओ की आत्महत्या को लेकर के उसमें भी आंकड़े बताना 33, इससे साफ तौर पे पता चलता है कि ये भ्रम पैदा करना चाह रहे हैं। सिब्बल का बयान पक्षपाती है, साफ तौर पे लगता है। सिब्बल सिर्फ विपक्षी सरकार को दोष देती है, बीजेपी की सरकार को दोष देती है, और सबसे बड़ी बात कि अगर किसी की जिंदगी चली जाए उस पर राजनीति करना बिल्कुल अमानवीय है। सिर्फ ट्वीट से न्याय नहीं मिलता, सिब्बल ने संवेदनशीलता नहीं दिखाई। अब मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये बीएलओ के अपने आप को खत्म करने की कोशिश मामले में जो ये ट्वीटबाजी कर रहे हैं, अब एक जो घुसपैठ और जो रोहिंग्या बांग्लादेशी का जो मुद्दा है उस पर ये खुल करके कभी बात नहीं किया इन्होंने। अब दोस्तों असम में, त्रिपुरा में, आप गुवाहाटी में हेमंत की सरकार है, वहां पे जिस तरीके से रोहिंग्या बांग्लादेशियों को खदेड़ा जा रहा है, किस तरीके बड़ा साजिश का पर्दाफाश हुआ है, और इस पर चुप्पी साध रखना कपिल सिब्बल के लिए एक बड़ी मुसीबत का कारण बन चुका है। आप एसआईआर होने पे आप पूरी तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं प्रोपोगेंडा के थ्रू, आप सीधा बीजेपी को टारगेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन असम त्रिपुरा में अभी 11 जिहादी को गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों ये बांग्लादेशी कट्टरपंथी से जुड़े हुए थे और इनका एजेंडा क्या था? मुस्लिम वर्चस्व फैलाना चाहते थे ये असम और त्रिपुरा के अंदर। ऐसे बहुत सारे बांग्लादेशी कट्टरपंथी से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे जिहादी जो कि चाहते हैं कि जगह जगह पे मुस्लिम वर्चस्व में आ जाए। ऐसे वर्चस्व फैलाने वाले मुस्लिम एजेंडा के थ्रू 11 जिहादियों को गिरफ्तार किया गया है असम त्रिपुरा में। खुफिया एजेंसियों ने ये बड़ी जानकारी दी है और रात में छापेमारी करके गिरफ्तारी की गई है। हवाला से पैसे भेजा जा रहा था बड़ी मात्रा में। ऑनलाइन भर्ती का खुलासा हुआ है। दोस्तों यहां पर जो भी मुस्लिम वर्चस्व फैलाना चाहते हैं, जो जिहादी हैं, एजेंडा चलाना चाहते हैं, ऑनलाइन के थ्रू, चैट के थ्रू वो जुड़ते थे और उनकी भर्ती होती थी और वो काम में लग जाते थे। गुवाहाटी पुलिस ने ऑपरेशन चलाया, सभी आरोपी अलग अलग जिलों से हैं। पूर्वोत्तर में अशांति फैलाने की साजिश रची जा रही थी। मतलब बताइए, इस मामले में क्या कपिल सिब्बल ने एक बार भी स्टेटमेंट जारी किया? कि पहली तो ये कि बीएलओ अगर आत्महत्या करता है उस मामले में इनकी ट्वीट आ जाती है, और दूसरी तरफ असम त्रिपुरा के अंदर बांग्लादेशी रोहिंग्या को बसाने के लिए ऑनलाइन भर्ती चल रही है, और सबसे बड़ी बात कि मुस्लिम वर्चस्व फैलाने की साजिश चल रही है। बांग्लादेशी कट्टरपंथियों से ये जुड़े हुए हैं। ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और बीजेपी की सरकार है गुवाहाटी के अंदर। क्या इस पर कपिल सिब्बल ने एक भी ट्वीट किया? ये सबसे बड़ा सवाल है। अब आप क्या सोचते हैं? इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।